गोली करी भरे जुझार के कान, सुलाले जहर दिवाए के लहर दौल के प्राण। अपने बुंदेलखंड की एक ऐसी परंपरा है कि हरदौल का नाम अगर शादी विवाह हो रहा हो तो सबसे पहले ओरछा धाम जाते हैं, वहां निमंत्रण लगाते हैं हम सब। उसके बाद हम शादियां अपनी संपन्न करते हैं, हरदौल को भात देने जाते हैं। कि मोरी मैया के प्यारे हरदौल बुंदेला, मोरी मैया के प्यारे हरदौल बुंदेला, हरी बुंदेला जिते सुमरो उते आइयो मामिया, जिते सुमरो उते आइयो मामिया, जिते सुमरो उते आइयो मामिया, जिते सुमरो उते आइयो। हरदौल मर गए और कुंजाबाई ने विवाह रचा अपनी लड़की का, तो सीधी ओरछा धाम पहुंची और ओरछा धाम पहुंचकर जुझार सिंह के पास पहुंची और जुझार सिंह से बोली कि भैया और आपकी भांजी की शादी है और आपको हमारे यहाँ भात लेके आना है। तो जुझार सिंह ने मना कर दिया। जुझार सिंह बोले कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तुम्हारा भाई मैं नहीं हूँ, तुम्हारा भाई हरदौल है और हरदौल मर चुका है, उसका चबूतरा बनाया, जाके चबूतरे पर बनते तो वो लेके आएगा भात तो ठीक है, नहीं तो हम भात लेके नहीं आएंगे। जुझार सिंह ने मना कर दिया। कुंजाबाई रोते रोते चबूतरे के पास पहुंची और चबूतरा पर सिर पटक के रोने लगी, कहने लगी भैया पहली सुमरन करी बहना ने, पहली सुमरन करी बहना ने, करी बहना ने, हाँ करी बहना ने। जैसे ही बहन फूट फूट के चबूतरे पर रोने लगी तो आभादीनी आवाज बुंदेला राजा, आसमान से एक आवाज आती है। इसी कलयुग की बात है। हरदौल का नाम ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं हुआ है, हरदौल का नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ है क्योंकि उनने जीते जी तो काम किया है अच्छा, लेकिन मरने के बाद भी उनका काम बिल्कुल प्रसिद्ध रहा, इसलिए उनका नाम हुआ है। आभादीनी आवाज बुंदेला राजा, हरदौल की आवाज आती है आसमान से कि जा बहन और तुम विवाह रचो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर भात लेके आऊंगा। अरे आभादीनी आवाज बुंदेला राजा, जिते सुमरो ते आइयो जिते सुमरो
विवाह रच लिया, दरवाजे पे बारात आने वाली है। अब कुंजाबाई रोने लगी कि भैया आपने वादा किया था और हमारा भात लेके आओगे, आप इस भानेजन की शादी करोगे, वो वादा क्यों भूल रहे हो? जैसी रोने लगी दरवाजे पर, साज थोड़ो सो देख के चलो, थोड़ो सो वो नहीं करो कि दूजी सुमोरे ना करी बहनाने, दूजी सुमोरे ना करी बहनाने, सो तीने चीकट आन मुंधेला राजा। दतिया कुंजाबाई के दरवाजे पर बैलगाड़ियों में सामान भर के जा रहा है, लेकिन चलाने वाला नहीं दिख रहा है। सामान भर के जा रहा है, शादी की सारी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं दिखा। दीने चीकट आन मुंधेला राजा, जित सुमरोते आइयो सुमोरन करी भानेजन। जैसे ही माँ की देख ली बात की भात आ गया, मामा जी भात भर रहे हैं, भात लेके आ रहे हैं, तो भानेजन रूठ गई मंडप के नीचे, बोली तीजी सुमोरन करी भानेजन, तीजी सुमोरन करी भानेजन, करी भानेजन, हाँ करी भानेजन, सो ले ले कन्यादान मुंधेला राजा। अपने कलयुग की बात, इतने इतने हाथ दिख रहे हैं, कन्यादान लिया जा रहा है। मामा मंडप के नीचे हरदौल आए, इतने इतने हाथ दिख रहे हैं, दोनों भाने दमाद के और भानेजन के हाथ पीले कर रहे हैं। आज अपने कलयुग में मामा का महत्व क्यों है? इसीलिए, इसी कारण से मामा का महत्व है कि मामा अगर कन्यादान लेता है तो मामा को बड़ा ही पुण्य मिलता है। इसलिए अरे ले ले कन्यादान मुंधेला राजा, जित सुमरोते आइयो भैया, जित सुमरोते चौथी सुमरन करी दूल्हा राजा। अब कुंवर कलेऊ की टाइम आया और दूल्हा राजा रूठ गए। कुंवर कलेऊ में बुंदेलखंड में एक ऐसी रीत है कि अगर कुछ नेंग ना दिया जाए तो कुंवर कलेऊ नहीं होता है। आजकल के दूल्हा मोटरसाइकिल चाहे चेन चाहे, जब होने वहां ब्याह, नहीं तो नहीं होने, ठीक है। लेकिन उस टाइम क्या हुआ? चौथी सुमरन करी दूल्हा राजा,
करी दूल्हा राजा, करी दूल्हा राजा, करी दूल्हा राजा, करी दूल्हा राजा। दूल्हे राजा कह रहे बोले जो ये विवाह हुआ है, जो चिकट लेके आया है और जिसने ये कन्यादान लिया है, केवल उसके मुझे दर्शन चाहिए। लेकिन अगर दर्शन नहीं हुए तो आज कुंवर के लिए नहीं होगा, ना विदाई होगी। तो चौथी सोमर करी दूल्हा राजा, सो दीने दर्शन आन बुंदेला राजा, परसत घी सामान बुंदेला राजा, जिते सुमरो ते आइयो मैया, जिते सुमरो मैया के प्यारे है विद्वान बुंदेला राजा, जिते सुमरो